हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम लोग वीवीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके जीके जैसे प्रश्नों को देख रहे हैं। जो प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है और ये प्रश्न बीपीएससी पीआरटी यानी प्राइमरी के लिए 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सभी परीक्षाओं में जहाँ भी जीएस पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न सीटेट पेपर 2 जहाँ पर एसएसटी सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज हम प्रश्नों को देखेंगे। आज ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्त, मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप यदि मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ घंटी के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँचे। यदि पुराने हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वो वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? यूरोपा, गैनीमेड, डिमोस। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बृहस्पति, वर्तमान में बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिसमें से यूरोपा और गैनीमेड बृहस्पति उपग्रह हैं, जबकि डिमोस ये मंगल का उपग्रह है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डिमोस ये बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। वर्तमान में बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, जिसमें मुख्यतः आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड आदि प्रमुख उपग्रह हैं, जबकि फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। प्रश्न नंबर 2 है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। मतलब जो हमारी आकाशगंगा है वर्गीकृत की गई है, किस रूप में वर्गीकृत की गई है? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में, आयताकार गैलेक्सी के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो हमारी आकाशगंगा है वो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आकाशगंगा अनेक आकार प्रकार से दृश्यमान होती है। जो हमारी आकाशगंगा है अनेक आकारों और प्रकारों में दृश्यगत होती है, परंतु संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? अंडाकार होती है, सर्पिलाकार होती है और अनियमित आकार की होती है। वर्तमान में A1689B11 नामक आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई है। सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से कौन सा सौर प्रणाली संबंधित नहीं है? जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? निहारिका, धूमकेतु, उपग्रह। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो निहारिका है ये सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। धूमकेतु और उपग्रह सौर प्रणाली से संबंधित है। ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाओं, जिसे गैलेक्सी कहा जाता है, का सम्मिलित रूप है। जो ब्रह्मांड है असंख्य गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 बिलियन तारे हैं, जिसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम के संगठक निहारिकाओं से होता है। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं बादलों से हुई है। जो निहारिका है ये धूलकण के बादल हैं। इस प्रकार ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी से मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? पृथ्वी से मंदाकिनी यानी आकाशगंगा को सर्वप्रथम किसने देखा था? प्रश्न नंबर 4 है। गैलीलियो ने, मार्टिन स्मिथ ने, मार्कोनी ने। उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी से मंदाकिनी यानी गंगा को, आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय आकाशगंगा को देखा था। जो गैलीलियो हैं 1609 ईस्वी में पहली बार अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन से का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय आकाशगंगा को देखा। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। मतलब जो आकाशगंगा है असंख्य तारों का सम्मिलित रूप है और जो ब्रह्मांड है असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है।
हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। जो हमारी आकाशगंगा है, जिसमें हम लोग हमारा सौरमंडल है, उस आकाशगंगा को मंदाकिनी तथा दूध मेखला के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, महाविस्फोट बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत संबंधित है महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने वर्ष 1896 में किया था, मतलब 1894 से 96 के बीच में किया था। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने। इस सिद्धांत के अनुसार दावा किया जाता है कि ब्रह्मांड पूर्व में एक विशाल पुंज और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से होने वाले टुकड़ों से अंतरिक्ष में धीरे धीरे तारों और ग्रहों का रूप ले लिया। महाविस्फोट सिद्धांत का मतलब है, इनका मानना है, इसमें दावा किया गया है कि ब्रह्मांड पूर्व में एक विशाल और भारी गोला था, इसमें समय के बाद विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने से जब किसी चीज़ का विस्फोट हो जाएगा तो वह टुकड़ों में बट जाएगा। जब इस विशाल और भारी गोले का विस्फोट हुआ तो उनके टुकड़ों से अंतरिक्ष में धीरे धीरे तारों और उपग्रहों का निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 6 है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी के, सूर्य के, शुक्र के, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो धूमकेतु या पुच्छल तारे हैं वे खगोलीय पिंड आकाशीय बर्फ और हिमयुक्तों से निर्मित पिंड है। जो धूमकेतु हैं या जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है, इंग्लिश में कॉमेट कहा जाता है, वे खगोलीय पिंड हैं। आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित पिंड हैं। जो धूमकेतु है वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो धूमकेतु है ना, वह किससे निर्मित है? आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित है। ये तो समझ में आ गया। और जो धूल या पुच्छल तारे हैं वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, उसी तरह ये धूमकेतु और पुच्छल तारे भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का कोण होता है। जब चंद्रमा अर्ध होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 45, 180, 90, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जब अर्धचंद्र होता है तो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य 90 अंश का कोण बनता है। अर्धचंद्र ग्रहण, हाफ लून इलिप्स के दौरान पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित होगा, निम्नलिखित में से किन ग्रहों का उपग्रह नहीं है? मंगल, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्न मतलब जो बुध और शुक्र हैं इनके उपग्रह नहीं हैं। दोस्तों, यदि आप ग्रहों पर मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा करके तब प्रश्नों को डिस्कस करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग किस तरह पढ़ना चाह रहे हैं। मैं तो इसमें प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ व्याख्या सहित। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज पहले टॉपिक को पढ़ाऊँगी और उससे बनने वाले प्रश्नों को भी करवाऊँगी। यदि आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बुध पृथ्वी का, जो बुध है सूर्य का निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरे निकटतम ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में करता है। जो ग्रह हैं वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं सूर्य के। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये दूरी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। सूर्य के मान लीजिए ये पे सन है तो यहाँ पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह है उनकी दूरी के आधार पे ग्रहों का क्रम। तो बुध सबसे नज़दीक है और दूसरे नंबर पर शुक्र है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है। प्रश्न है 9 नंबर का, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या है 5, 7, 8, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है।
2006 से पहले 9 थी, क्योंकि वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किए जाने के कर दिया गया। 2006 में प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और बाहर करने के पश्चात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुल ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु इसमें से जो शुक्र और अरुण है सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई परीक्षाओं में आया हुआ और पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन से सूर्य के ऐसे 2 ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं, तो वो शुक्र और अरुण है। और किस दिशा में लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, और अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है। सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम है बृहस्पति, बुध, शनि, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, बुध, शनि, अरुण, वरुण, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, उसके बाद पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। आकार मैं तो क्रम के आधार पर बता दी हूँ, और आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम सबसे बड़ा बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध है। बुध सबसे छोटा उपग्रह है, ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी होगा। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिनका आकार के अनुसार क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, और सबसे छोटा ग्रह बुध है, जो कि पृथ्वी का सूर्य का निकटतम ग्रह है, और शुक्र का सबसे निकटतम ग्रह। यदि आपको पता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी की आइकन का जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में क्या कमी थी, ताकि मैं सुधार सकूं। इसके साथ साथ शेयर करिएगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, आप किस टॉपिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।